नेक्स्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको जो नंबर्स हैं उसको कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। जो नंबर्स गिवन होता है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर्स दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके पीछे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लगाते जाना है। सब आप एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए आप इस साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3, फेस वैल्यू लिखेंगे और उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, 3 के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उसके पीछे वहाँ पे आपको 0 लिखना है। कितने डिजिट्स हैं 3 के बाद? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे? 7 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, फिर 5, फिर 5 के पीछे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। फिर प्लस 9, 9 के पीछे कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे? आपके 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, फिर प्लस 1 करेंगे, 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 4, फिर 7, 7 के पीछे कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 3, क्योंकि 4 1 7 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। फिर 4 के बाद कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे? 2 ज़ीरो, फिर 1 के बाद 1 ज़ीरो, फिर लास्ट में आ जाएगा 7, क्योंकि 7 की प्लेस वैल्यू 1 है तो वो यूनिट प्लेस पे आएगी। ठीक है, सेकेंड नंबर पे देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या है? 6 3 0 3 2 1 0 5 है। ठीक है, आपको क्या लिखना है? सबसे पहले 6, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 6 के पीछे जितने डिजिट्स हैं वो सारे ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 के बाद कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे? 7 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। फिर 3 के बाद कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे? 3 लिखेंगे। 3 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 3 के बाद आप 6 ज़ीरोज़ लिखेंगे। प्लस अब देखो यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, इस नंबर पे 0 आ रहा है, इसका मतलब आप इसको नेगलेक्ट करेंगे, इसको आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब आपको लिखना है 3। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3 कौन से प्लेस पे आ रही? 1 10 100 1000 10,000। ठीक है, तो 3 और उसके पीछे कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, फिर प्लस 2 1 2 3 आ जाएंगे, 3 ज़ीरोज़, फिर प्लस 1 कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे? 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 10 प्लस पे कोई वैल्यू नहीं है, 0 दे रखी है, इसका मतलब इसको आपको इग्नोर करना है, तो इग्नोर करेंगे। लास्ट में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? जब हम डिजिट्स को या प्लेस वैल्यू को उनके सम्स में लिखते हैं, वो कहलाता है द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू इज़ कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, जब हम उसकी प्लेस वैल्यू को सम्स में लिखते हैं, प्लस के साइन में लिखते हैं, तो वो होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अब आपको इस फॉर्म में वैल्यू गिवन होगी, नंबर इस फॉर्म में गिवन होगा, आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर है। ठीक है, जैसे आपका दे रखा है 3, तो इसमें आपको क्या करना है? ज़ीरो की काउंटिंग करनी है, ज़ीरो का सीक्वेंस सही होना चाहिए। जैसे 7 है, 7 ज़ीरोज़ हैं, 7 ज़ीरोज़ के बाद 6 ज़ीरोज़ आना चाहिए, फिर 5 ज़ीरोज़, फिर 4 ज़ीरोज़, फिर 3 ज़ीरोज़, फिर 2 ज़ीरोज़ और लास्ट में 1 ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरोज़ का सीक्वेंस सेम है तो वैल्यू कंटिन्यू लिखेंगे, लेकिन अगर कोई ज़ीरो मिसिंग है तो वहाँ पे आपको ज़ीरो लिखना है। जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट में 3 है, 3 के पीछे कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5 6, पहले हम 3 लिखेंगे। ठीक है, 6 ज़ीरोज़ है, 6 के बाद कितने ज़ीरोज़ आना चाहिए? 5 ज़ीरोज़ आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, ये भी सीक्वेंस ठीक है। 5 ज़ीरोज़ के बाद 4 ज़ीरो आना चाहिए, 1 2 3 4, ये भी ठीक है। फिर 4 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं? जो ज़ीरोज़ हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, पहले 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 3 2 1, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ के बाद 1 ज़ीरो, लास्ट में कोई नंबर। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आज क्या हो जाएगा? सिर्फ फेस वैल्यू को लिखते जाना है, 3 7 6 9 5 3 और 2 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं फर्स्ट में? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 के बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 6 के बाद आना चाहिए 5। अब देखो 2 के बाद 2 में कितने ज़ीरोज़ हैं? यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं, मीन्स 5 वाला ज़ीरोज़ मिसिंग है, तो जो मिसिंग है वहाँ पे आपको 0 लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 ज़ीरो के बाद 5 ज़ीरो आना चाहिए, लेकिन 5 ज़ीरो मिसिंग है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा।
फिर 2। अब 4 ज़ीरो के बाद कितने ज़ीरोज़ आना चाहिए? 3, लेकिन यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है तो 3 ज़ीरोज़ मिसिंग है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 2, और यहाँ पे फिर 2 ज़ीरो के बाद 1 ज़ीरो आना चाहिए, 1 ज़ीरो भी मिसिंग है, तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 0, और लास्ट में आ जाएगा 2। तो जिसकी भी प्लेस वैल्यू मिसिंग होगी वहाँ पे आपको 0 लिखने हैं, ठीक है। रोमन नंबर्स में देखते हैं। रोमन नंबर्स में 7 सिंबल्स होते हैं, I, V, X, L, C, D और M, ठीक है। 0 के लिए कोई सिंबल्स नहीं है रोमन नंबर्स में। रोमन डिड नॉट यूज़ 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 सिंबल्स में से जो 4 सिंबल्स हैं वो रिपीट होते हैं। कौन कौन से हैं? I, X, C और M, ठीक है। ये है, इसको आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन V, L और D जिसमें 5 आ रहा है उसको आप रिपीट नहीं कर सकते। मीन्स रिपीटेड सिंबल्स आर I, X, C, M एंड नेवर रिपीटेड V, L एंड D। ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी नंबर को आप रिपीट कर रहे हो और किसी सिंबल्स को, न्यूमरल्स को आप मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। जैसे I को मैं 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकती हूँ। आई 3 टाइम्स लिखा है, इसका मतलब आई मतलब 1 होता है, 1 को आप 3 बार प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। उसी तरह से एक्स को भी आप 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स का मतलब 10 होता है, 10 को आप 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 30। सी को भी आप 3 टाइम्स प्लस करेंगे। देखो रिपीटिंग का मतलब होता है आपको सिम्बल्स को प्लस करना है। जैसे सी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब सी का मतलब 100 होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। तो आप किसी सिंबल्स को जैसे आई, एक्स, सी, एम को आप मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड रूल है आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। जो आई है वो सिर्फ वी और एक्स से सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। आई को वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है? अगर किसी स्मॉलर सिंबल्स को बिगर सिंबल्स के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जैसे आई जो है वी से छोटा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। अगर स्मॉलर सिंबल बिगर सिंबल के लेफ्ट साइड में है तो आप माइनस करोगे, और अगर वो राइट साइड में है तो आप प्लस करोगे। वी मतलब होता है 5 और राइट साइड में है आई जो है, तो 5 + 1 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड, आई जो है सिर्फ वी और एक्स से सब्ट्रैक्ट होता है। तो आई वी का मतलब क्या होता है? 5 - 1 4 होगा, और आई एक्स का मतलब होता है 10 - 1 9, ठीक है। एंड एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली। जो एक्स है वो किन दो के साथ सब्ट्रैक्ट होता है? एल और सी के साथ। तो एक्स एल का मतलब होता है, देखो x मतलब 10 होता है, l मतलब 50 होता है। 10 50 से छोटा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसलिए आप माइनस करोगे तो 50 - 10 कितना आ जाएगा? 40। x का मतलब 10 होता है, c का मतलब 100 होता है, तो 100 में से आप 10 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूल्स है रोमन नंबर्स का। रोमन नंबर्स में 7 सिंबल्स होते हैं, 7 में से 4 सिंबल्स जो हैं वो रिपीट कर सकते हैं आप मैक्सिमम 3 टाइम्स, और जो वी है, एल है और डी है वो कभी भी रिपीट नहीं होते, ठीक है। वी कभी भी रिपीट भी नहीं होगा और वो किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। मीन्स वी जो है कभी भी किसी नंबर के लेफ्ट साइड में नहीं आएगा।